हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं? और आज पतिदेव की थोड़ी तबीयत ख़राब है। चलिए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लेटे हुए हैं। इनको एक्चुअली क्या है, कोल्ड एंड कफ़ हो गया है। तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही है। आपको देख के ही पता भी चल रहा होगा कि इनकी हालत कितनी ख़राब लग रही है। और कोल्ड जब इनको होता है तो उसमें ही इनकी इतनी ऐसी हालत हो जाती है कि देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। क्योंकि पतिदेव को कोल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा ही होता है, बहुत बुरी हद का होता है। तो ये इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। ये अभी ऑफिस भी गए थे 2-3 घंटे के लिए। इन्होंने सोचा कि चलो शायद मैं बैठ पाऊँगा, काम कर पाऊँगा। लेकिन इनकी बिल्कुल भी हालत नहीं थी ऐसी कि ये ऑफिस में रह पाएँ। तो ये छुट्टी लेके आ गए। और अभी तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इन्हें अभी तो रेस्ट करने देते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो इन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन्हें अभी रेस्ट करने देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये तो शेयर करना भूल ही गई। ये जो कूलर उस दिन हम लोग लेके आए थे ना, मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग में कि हमारा कूलर आ गया है। तो ये कूलर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस कूलर में ना ये वाले पैड लगे हुए हैं, और ये वाले जो पैड है ना, ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहे हैं। ये जब आया था तब तो हम लोगों को नहीं मालूम था कि ये ठंडा नहीं करेगा। ये पतिदेव लेने गए थे तो उन्हें लगा कि सब लोग ले रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, कूलिंग करता होगा। तो उन्होंने भी ये ले लिया। कूलिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, नो डाउट। लेकिन ये जो इसके पैड है ना, ये इसकी वजह से ना वो फील नहीं आ रहा है ठंडा ठंडा। जो घास वाले जो पैड लगे होते हैं ना, उनमें जो फीलिंग आती है ना, एकदम ठंडा चिल्ड कर देता है रूम को, वो वाली फीलिंग इसमें नहीं आ रही है। इसमें बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है जो ना लास्ट में जब पानी ख़त्म होने वाला होता है तो थोड़ी थोड़ी गर्म हवा आने लगती है, सेम वैसी फीलिंग आ रही है। अब मैंने इनसे बोला तो है कि देखते हैं क्या हो सकता है इसका। वो चेंज तो नहीं करेगा, देखते हैं इसके पैड चेंज हो जाएं तो फिर अच्छा रहेगा। तो और अभी मैंने पतिदेव के लिए रख दिए हैं यहाँ पे आलू उबलने के लिए। इसमें ये देखिए आलू उबल रहे हैं, क्योंकि वो आलू का भरता खाएंगे। सब्जी खाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि सब्जी खाने की इच्छा करती ही नहीं है। जब आपका तबीयत ठीक ना हो तो मन करता है कि कुछ ऐसा सिंपल सा खाना खाया जाए। और अभी तो जुकाम है तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। मैं भी भरता खा लेती, वैसे मुझे भरता बहुत पसंद है। लेकिन फिर क्या है, ये थोड़ी सी पत्ता गोभी रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसे बना लेते हैं। तो घर में ना दोस्तों, कोई भी एक भी पर्सन अगर बीमार पड़ जाता है तो घर में ऐसा लगता है कि जो दूसरा पर्सन है ना, उसके साथ साथ वो भी बीमार हो गया है। क्योंकि इतनी शांति हो जाती है घर में। वैसे क्या होता है, नॉर्मली बोल रहे होते हैं कुछ ना कुछ चहट रहे होते हैं, हर चीज़ वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है ना। लेकिन अभी तो क्या एकदम सन्नाटा हुआ रखा है, क्योंकि पतिदेव की तबीयत खराब है तो वो लेटे हुए हैं, तो वो बातचीत कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें सच में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें कल से ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन वही है ना, चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो बस उनका जुकाम बहुत ओवर बढ़ गया है। और उनको जुकाम ना बहुत ही बुरा होता है। उनको ये है कि जुकाम तो ऐसा है कि ना महीने में एक बार आना ही आना है। उनका वो जुकाम ऐसा मेहमान है जो भगाने पे भगता ही नहीं है। बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, लेकिन जब अतिथि ज़्यादा रुक जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। वही वाला किस्सा है पतिदेव के जुकाम। हम दोनों हस्बैंड वाइफ में सबसे ज़्यादा बीमार यही पड़ते हैं। मतलब मैं तो इनसे हंसी मजाक में बोलती भी रहती हूँ, यार मैं आप मेरा बोझ कब उठाओगे, मैं ही आपका बोझ उठाती रहती हूँ। आप बीमारी पड़ते रहते हो, बीमारी पड़ते रहते हो। बट ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं दोस्तों। कोई भी चीज़ है वो अपने हाथ की तो है नहीं। अगर हमारे हाथ की हो तो हमें कभी कुछ हो ही ना हो। कभी कभी इंसान की कोई इच्छा ही ना रह जाए, फिर तो क्यों, उसके हाथ की होगी तो वो सब कुछ पूरी कर लेगा। तो बस यही होता है कि ना, बीमारी है वो तो कोई अपने हाथ की नहीं है। और पतिदेव बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कभी कभी। तो उनके साथ ऐसा है, उन्हें जुकाम खांसी बुखार ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। इसीलिए भगवान ने हम दोनों में से एक को स्वस्थ रखा है कि एक बीमार पड़े तो एक उसकी सेवा करता रहे, उसको सही रखे। तो बस यहाँ पे मैं ये पत्ता गोभी कट कर रही हूँ। प्रॉब्लम कभी खाना बनाने में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि हम बनाएं क्या। सारी लेडीज़ों का सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम क्या बनाएं।
बनाने को तो यार 10 व्यंजन भी बोल दोगे ना यार, ये भी खाना है वो भी खाना है, हम सब बना देंगे। लेकिन जब ये बोला जाए कि हमें ये खाना है हमें वो खाना है, लेकिन जब डेली सुबह शाम ये जो टेंशन होती है ना कि अब क्या बनाएं अब क्या बनाएं, ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लोग जितने भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही हैं वो क्या इस बात से एग्री करती हैं कि नहीं? आप लोगों को भी टेंशन होती होगी कि अब क्या बनाएं अब क्या बनाएं। बनाने को कितना भी बनवा लो, बस ये बता दो कि बनाना क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खुद से सोचना पड़ता है ना कि अब क्या बनाएं, अब तो ये भी बन गया ये भी बन गया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया है, अब क्या बनाएं अब क्या बनाएं, ये बहुत टेंशन देता है। पर वो ये काम भी हाउस वाइफ के ही सोचने का है कि ना क्या बनाएं। सबका कहना, फैमिली मेंबर्स का कहना तो हो जाता है कि पूछो कि ना क्या बना दे, कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन हो। लेकिन जब बना दो, अरे यार ये क्यों बना दिया, तो भाई आप ही लोग बताओ ना कि क्या बना है। पूछते वक्त तो आप लोग बोलते हो कि ना कुछ भी बना दो, बनने के बाद आप लोग बोलते हो कि ये क्यों बना दिया। अब हम लोग क्या करें? हाँ आप लोग बताओ कि हम क्या करें इसमें। एक तो हम बनाने की भी टेंशन लें, ऊपर से हम ये भी टेंशन लें कि हम बनाएं क्या। दोनों टेंशन हमारी, फिर तीसरी टेंशन आप लोग दे देते हो यार ये क्यों बनाया। है ना दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना इस चीज़ को? खैर मेरे घर में ये सब दिक्कत है नहीं ज़्यादा। कभी कभार तो हर थोड़ी बहुत दिक्कत तो आनी चाहिए, नहीं तो लाइफ कैसे पता चलेगी कि ये ही लाइफ है। सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, ये लाइफ हो ही नहीं सकती। क्योंकि लाइफ स्टेबल चल ही नहीं सकती, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों से ही क्यों ना हो। बड़ी बड़ी चीज़ें तो खैर होती ही रहती हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हर वक्त सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, गम ना हो ही नहीं सकता। फिर लाइफ का क्या मतलब हुआ। और छोटी छोटी खुशियों में जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं कि ये क्यों किया वो क्यों किया, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, बस यही सब होता है। तो बस चलिए, तो मेरी सब्जी भी कट हो गई है, अब मैं इसे फ्राई कर देती हूँ। तो बस ये दूध आ गया है, इसे रख देते हैं गर्म होने के लिए साइड में। अगर इसे चालू कर दूँ क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसके नॉइज़ को अवॉइड करिएगा, नहीं तो इस किचन में धुआं ही धुआं हो जाएगा। कैसा लग रहा है आप? बुखार तो आपको चढ़ा हुआ है, दवाई ले आए? नहीं, हाँ खाना तो खा लो, तो उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास, दिखवा लेते हैं, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है आपको। नहाने का मन कर रहा है? नहीं, ठंड लग रही है। नहीं तो पानी गुनगुना कर दूँ तो शायद नहा के अच्छा लगे। पानी डालने की इच्छा नहीं कर रही। चलो तो फिर मैं आपके लिए ना एक एक रोटियां लाती हूँ गरम गरम सेक के, आप वो खाओ, फिर उसके बाद दवाई खा लेना, ठीक है? तो ये देखो, अब खाने के बाद आम, ये लो पतेगा। इसके लिए तो आपने एक भी बार मना नहीं किया, दवाई के लिए तो आपने हाल मना कर दिया। मुंह कड़वा है ना, ऐसे थोड़ा मीठा मुंह हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ मुंह मीठा करने के लिए? एक प्लेट और लिया, ये अलग रखने के लिए चल गया। हाँ वो तो मैं ला रही हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, दवाई की मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन दवाई नहीं लेने जाएंगे, बट आम के लिए कैसे मना किया जा सकता है ना? दवाई में लेने चलेंगे।
कब? जब शाम को। बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाएगा तब? शाम का। अच्छा, देखते हैं अब शाम को भी कितना ये दवाई लेने जाते हैं। आम पतिदेव को इतने ज़्यादा पसंद है कि वो बीमारी में भी सब कुछ छोड़ सकते हैं, बट आम नहीं छोड़ सकते। मुझे भी छोड़ दोगे क्या पतिदेव? यहाँ देख के रिप्लाई करके बताओ। नहीं? क्या नहीं? आम को चक्कर में आपको क्या जोड़ूंगा। अच्छा, शायद भाई आम इतने ज़्यादा पसंद है तो क्या पता ऐसा हो जाए। आम पसंद तो है, मेरा फेवरेट फूड है आम। फूड नहीं है, ये है फ्रूट। फ्रूट, सॉरी। अभी बेचारी की बैटरी डाउन हो गई है। आज मेरे हंस 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 वाले बैंड का बैंड बज गया है। जो हंसता रहता है उस बैंड का बैंड बज चुका है। इसको बंद। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ सोसाइटी के नीचे, अपने टावर के नीचे अपनी फ्रेंड का, क्योंकि मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया अभी कि ना चलो एक हमारे टावर में ही ना एक लेडी हैं, वो ना सूट्स बेचती हैं, तो बोल रही है कि चलो देख के आते हैं। तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं, देखने में क्या जा रहा है, अगर पसंद आ जाएंगे तो ले लेंगे। तो चलिए हम उनके यहाँ चलते हैं, और अगर वो अलाउ करती हैं दिखाना तो हम उन्हें अगर वो अलाउ करती हैं तो मैं आपको उनका कलेक्शन दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आ गई है मेरी फ्रेंड, और ये रहा बाबू जो कैमरा को देखकर शाय हो रहा है। क्यों बाबू? हेलो तो बोल दो, कैमरे में देख के हेलो बोल दो। गाइस। हेलो। बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस। अभी शाय हो रहा है कैमरे को देखकर। होता है। मैंने भी जब किया था तब मैं भी हो रही थी, वो तो बच्चा है। चलो हम लोग चलते हैं, अगर वो अलाउ करती है हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। हेलो गाइस, आप क्या कर रहे थे? करके दिखाओ। हेलो गाइस। आप जो उसमें स्टैंड कर रहे थे ना, वो करके दिखाओ। तो चलिए दोस्तों, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं, क्योंकि वो आंटी मिली ही नहीं, वो कहीं गई हुई थी। हम लोग इन्फॉर्म करके तो गए नहीं थे, हम लोग तो ऐसे ही चले गए थे। लेकिन ठीक है, चलो जब भी मिलती हैं तब मैं आपको, अगर वो अलाउ करेंगी तो उनका कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। शायद वो आप लोग के भी काम आ जाए, जो भी इस सोसाइटी में रहते हैं, मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ। तो अब आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे।